दोस्तों नमस्ते। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक 30 दिन हो चुके होंगे, यानी पूरे 1 महीने उस हादसे को हुए। जी वही हादसा जिसने झटके में करोड़ों लोगों को शोक और संवेदना के लहर में डुबो दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की चिता की आग भले ही ठंडी हो चुकी है, पर दोस्तों उनके करोड़ों फैंस और दीवाने जो हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो गुस्से और असंतोष की आग में अब भी जल रहे हैं। चूँकि 30 दिन हो गए, 1 महीने होने को आया है और अब तक सीबीआई के जांच की आदेश जो है वो नहीं दी गई है और तकरीबन जो पुलिस की पूछताछ है वो 3 दर्जन लोगों से पुलिस ने पूछा है, कुछ खास सुराग हाथ मिला नहीं है। तो कुल मिला के जो आउटपुट है वो 0 ही है और काफ़ी लोगों में निराशा है इस बात को लेकर के। मैं इस वक्त आया हूँ, देखिए जो खंड दीप प्रज्वलित किया था करनी सेना ने, आज मैं उसे देखने आया था और ये दीप अभी भी जल रही है। इसकी लौ में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। आंधी आया, तूफ़ान आया, बारिश आया, लेकिन ये कायम है और लोगों की मांग भी अब तक कायम है। हाँ, 3 दिन पहले भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके थोड़ा लोगों को राहत दिया है। उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है और पहली बार किसी ने ये बोला है कि बाहुबली जो 3 खान हैं मुंबई में, उनके दुबई समेत सारी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और उन्होंने सवाल दागा है कि ये तीनों खान जो बाहुबली हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस पर चुप क्यों हैं। और उन्होंने कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वकील भी नियुक्त किया है। जी हाँ, इश्करण सिंह भंडारी को उन्होंने सीबीआई जांच के लिए जो ज़रूरी तथ्य है, जानकारियां हैं, वो इकट्ठा करने के लिए उनको नियुक्त भी किया है। तो दोस्तों ये जो करनी सेना ने अभियान चलाया, मुहिम चलाया, और देखिए उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान भी यहाँ चला कर रखा है। लोग आ रहे हैं, जिनको भी यहाँ के बारे में जानकारी हो रही है वो आकर यहाँ पर उनके साथ हस्ताक्षर भी यहाँ पर आकर के वो कर रहे हैं। देखिए कितने सारे हस्ताक्षर अभी तक ये हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के घर के बगल में ही एक केसरी नगर में अखंड दीप प्रज्वलित किया गया था और करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा था कि इसे हम तब तक बुझने नहीं देंगे जब तक सुशांत सिंह को इंसाफ नहीं मिल जाता, उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों अभी हम चलेंगे करनी सेना के कार्यालय पर भी और उनसे भी पूछेंगे कि करनी सेना ये लड़ाई कहाँ तक ले जा रही है और सुशांत सिंह के मामले में वो अब तक क्या की और क्या करने जा रही है। तो बिहार स्टोरी भी इस मुहिम में साथ है, आपके साथ लगातार हम जो अपडेट हैं वो लाते रहे हैं। तो चलिए थोड़ा हम पता करते हैं, करनी सेना का कार्यालय जो है वहाँ पर चलते हैं और बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं करनी सेना का जो कार्यालय है पटना में, वहां पर हम आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह जी, जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछली बार भी इनसे मुलाकात हुई थी। सुनील जी, अभी हम आ रहे हैं जहां पर अखंड दीप आपने प्रज्वलित किया था, उसकी लौ देखकर आ रहे हैं और जी जानना यही चाहते हैं कि 30 दिन हो गए और इस 30 दिन में जो है करनी सेना की जो लौ है, क्या वो धीमी पड़ गई है? बिल्कुल नहीं। करनी सेना जो कहती है वो करती है और करनी सेना का ना कभी लौ धीमा पड़ा है ना कभी धीमा पड़ेगा। कुल मिलाकर सुनील जी अभी तक जांच के कुछ उसमें उपलब्धियां भी नहीं हासिल हुई हैं और तकरीबन सारे लोग दरकिनार हो चुके हैं और करनी सेना को बिहार स्टोरी इसलिए भी तरजीह इसलिए दे रही है कि आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लाखों लोग जुड़े और ख़ास करके नौजवानों ने बहुत सपोर्ट किया, उस पर हज़ारों कमेंट्स आए हैं, आप जाकर सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं। और जो आज के नौजवान हैं, जो प्रशंसक हैं, जो चहेते हैं सुशांत सिंह राजपूत को, उनको आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है। तो
उनके ही दबाव में उनके मैसेज और ईमेल्स इतने आए हैं कि आज मुझे आपके पास पुनः आना पड़ा कि सुशांत सिंह के मामले में आगे क्या होने वाला है। ज़रूर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप जवाब दीजिए। जिस दिन हम अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे थे, तो अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चौक का उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि ये 99 दिन तक जलेगा और 99 दिन के बाद 100वें दिन पूरे देश का, पूरे हाईवे को जाम करेंगे। तो हम अपनी चरणबद्ध जो आंदोलन है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी बिहार में 350 जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ था, जिलों में, प्रखंडों में, पटना मुख्यालय में भी हम लोगों ने किया था, और बहुत अपार समर्थन जनता का मिल रहा है, नौजवानों का मिल रहा है, छात्र छात्राओं का मिल रहा है, और सभी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले और सीबीआई की जांच हो। और इसके तहत हमने 2 दिन पहले, चूँकि पटना लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन के कारण थोड़ा हमारा अभी हस्ताक्षर अभियान जो शुरू किया है, बिहार और झारखंड में अभी हमने शुरू किया है, तो ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है, और जहाँ पर लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद हम एक छोटे रथ की तरह बनाएंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे, और जगह जगह वो रथ जो है हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और लोगों से जुड़ेगी, कनेक्ट करेगी। और छात्र सुनील जी, क्या वजह हो सकती है लाखों करोड़ों आवाज को दबाकर? आखिर इसमें क्या दिक्कत है? आप अपना व्यू रखिए। क्यों आखिर सीबीआई जांच नहीं की जा रही है, जबकि उनके प्रशंसक, फैंस चिल्ला चिल्ला करके आज 1 महीना से कह रहे हैं, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आप भी नोटिस करते होंगे, लेकिन क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे क्या इतना बड़ा इशू, दिक्कत क्या है? देखिए, क्या है कि छोटे छोटे केस में हमने देखा है, मांग होती है, सीबीआई की जांच हो जाती है, लेकिन चूंकि फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का क्या प्रभाव है आप महसूस कर सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में ये वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो खान ब्रदर्स हों, चाहे ये 4 प्रोडक्शन हाउसेस है, धर्मा है, रेड चिल्ली है, और यशराज है, बालाजी है, ये सब प्रोडक्शन हाउसेस वहाँ माफियागिरी चला रहे हैं, जिनका सीधा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। मैं तो कहता हूँ कि सीधा दाऊद से कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पर ये तय करते हैं कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, कौन डायरेक्टर होगा, और वहाँ किसी को भी स्टार किड्स के लिए ये फिल्में छीन लेते हैं, टैलेंट के आधार पर तय नहीं हो रहा वहाँ पर, और इसके कारण इसी के शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुए। अच्छा सुनील जी, एक और प्रश्न, एक और आरोप लग रहा है कि जो आपकी संस्था है करनी सेना, वो क्षत्रियों की संस्था है, तो लोगों का कहना है कि आप सिर्फ यहाँ पे क्षत्रियों के ही मुद्दे को देखते हैं, और सुशांत सिंह चूंकि राजपूत थे, क्षत्रिय थे, इसलिए आप उनकी मदद करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, एक संयोग है कि बिहार के सपूत सुशांत सिंह राजपूत ने जन्म क्षत्रिय समाज में जरूर लिया, लेकिन अभी तो वो चले गए, अब तो लौट के आने वाले नहीं हैं। आज हमारी लड़ाई अपकमिंग सुशांत के लिए है, और अपकमिंग सुशांत, कोई सुशांत दुबे भी हो सकता है, सुशांत तिवारी भी हो सकता है, सुशांत चौधरी भी हो सकता है, सुशांत राम भी हो सकता है, या कोई खान भी हो सकता है। हम बिहार के मुद्दे पे, बिहार के अस्मिता के सवाल ये बन गए हैं, पहचान बन गए हैं सुशांत सिंह राजपूत, और सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग से न बांटा जाए। और चूंकि आज पूरे भारत के नौजवान सुशांत सिंह राजपूत के साथ, चूंकि इतना पढ़ा लिखा लड़का जो ओलंपियाड में 7th पोजीशन पाता है, इंजीनियरिंग करता है, और तय करता है मंजिल, और जो लक्ष्य को तय करता है वो पाता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो बॉलीवुड के भांड है, ये भांड उनसे घबरा गए थे, उन्होंने अघोषित बैन लगाया कि आप केवल वेब सीरीज करेंगे। कौन होते हैं ये बैन लगाने वाले? ये कौन होते हैं बैन लगाने वाले? चाहे वो खान ब्रदर्स हो, चाहे ये करण जौहर हो, चाहे वो भट्ट परिवार हो, ये सब गंदे हैं और इनको सबक मिलना चाहिए। ये स्टार किड्स के लिए फिल्में छीनते हैं, वहाँ पर माफियागिरी चलाते हैं, और कहते हैं, इनके बच्चे कहते हैं कि आप 200 रुपया 100 रुपया का दूध क्यों चढ़ाते हैं शंकर भगवान पे? क्यों नहीं चढ़ाएं? क्यों नहीं चढ़ाएं?
इनका मानना है कि गरीबों को उससे दूध मिल सकता है। हम कहते हैं 200 रुपया 500 रुपया का टिकट क्यों खरीदें तुम्हारे लिए, क्यों खरीदें, उससे भी हम गरीब बच्चों की सेवा करेंगे। ये जो भांड है बॉलीवुड के, ये यहाँ से हमारे बच्चों का, हमारे पैसे पे ऐश करते हैं और हमारे बच्चों के एथी को, टैलेंट को कुचलते हैं। इसलिए इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो स्टेप उठाया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो कोई भी केस, उनका इतिहास से जो भी केस लेते हैं अपने हाथ में, उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं, और उनके साथ उनको ज़रूरत होगी तो करणी सेना उनके साथ खड़ी मिलेगी। और आप इसको अंजाम तक पहुंचाएं। आप बहुत बड़े लॉयर हैं, आपसे भी देश को उम्मीद है। आपने नौजवानों को, छात्रों को, और सही में जो स्ट्रगलर हैं उनमें उम्मीद आपने भी जगाया है, और करणी सेना साथ खड़ी रहेगी। इसका न्याय मिलना चाहिए। और अपराधी जो हैं, जिन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया है, उनको अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि ये अकेला हत्या नहीं है। जो ये सुशांत का अकेला हत्या मानता है, वो सोच के देखे। ये मैं बताता हूं, देखिए ये कुछ नाम है इनका। सुशांत का दोस्त मनप्रीत ग्रेवाल 15 मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। उनकी एक दोस्त प्रेक्षा मेहता 26 मई को जान दे देती है, वो भी आत्महत्या करार दिया जाता है। सेक्रेटरी दिशा सल्यान 9 जून को, वो भी आत्महत्या है। तो ये सारे मामले क्या एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, इनकी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये कोई, मैं तो कहता हूं ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये सब के सब हत्या है। और ये माफियाओं का शिकार बने हैं। ये इनकी जांच होनी चाहिए। केवल सुशांत का मामला नहीं है, ये सब के सब। क्या कारण है कि सब एक ही इर्द गिर्द के लोग, उसके नजदीक के लोग ही सब मारे जाते हैं, और सबका पोस्टमार्टम एक ही जगह होता है। बताएं महाराष्ट्र सरकार जो है, इतना संदिग्ध मामला बनने के बावजूद अगर सीबीआई की जांच नहीं करना देना चाहती है, क्यों नहीं देना चाहती है? किसको बचाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? किसको बचाना चाहती है भारत सरकार? किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा, क्यों नहीं रेंग रहा है? आखिर ये बताएं। ये खेल समझ में आ रहा है, ये खेल समझ में आ रहा है। बॉलीवुड में इतना ये हो रहा पैसा है कि वो इस मामले को दबाना चाह रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, और चाहे ये सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो। आगे की करणी सेना की क्या स्ट्रेटजी होगी सुनील सिंह जी, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया? सीबीआई जांच के लिए जो है, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, और वो भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पे वो एक पुष्टि कर चुके हैं, और उन्होंने वकील भी नियुक्त किया है। परंतु करणी सेना की जो आगे की रणनीति होगी वो क्या होगी? देखिए, हमारी आगे की रणनीति स्पष्ट है। अखंड दीप जल रहा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा अखंड दीप जलता रहेगा। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान कंप्लीट होने के बाद हम इसकी कॉपी महामहिम राष्ट्रपति जी को देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे, माननीय गृह मंत्री जी को भेजेंगे, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार को भी भेजेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं होता है, हम रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन होगा। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये घोषणा है, और 22 प्रदेशों में हमारा संगठन है। मैं भांडों को याद दिला देना चाहता हूं कि 22 प्रदेशों में संगठन है। और नीतीश जी से मैं मांग करता हूं कि 4 प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत के फिल्मों को जिन्होंने अघोषित बैन किया था, इनको अविलंब बैन करें, अविलंब बैन करें। चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन हो, चाहे वो रेड चिली हो, चाहे बालाजी हो, चाहे यशराज हो, इन 4 फिल्मों को बैन करें। और मैं यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये आगाह करता हूँ कि आप इनकी फिल्मों को न लें। अगर लेंगे, नुकसान के भागीदार आप बनेंगे। और मैं सिनेमा हॉल मालिकों से भी आग्रह करता हूँ, बिहार भर के सिनेमा हॉल मालिकों से, नोटिस भी तैयार है, नोटिस भी इनको मिलेगा। लॉकडाउन के बाद सबको हम नोटिस भिजवाएंगे। और अगर ये फिल्में लगाते हैं तो नुकसान की जवाबदेही उनकी होगी। इसके लिए करणी सेना कहीं से जिम्मेदार नहीं होगी। और ये बैन करें, चूँकि उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि बिहार की सपूत के लिए वो भी आगे आए और इस न्याय की लड़ाई में साथ दें। और छात्राएं, नौजवान, सबसे मैं अपील करता हूं कि कृपया इनकी फिल्मों को बहिष्कार करें और वहां से माफिया राज को तोड़ने में मदद करें। और चूंकि अपकमिंग सुशांत जितने हैं उनको मदद मिल सके और टैलेंट के आधार पर उनका कैरियर तय हो। करणी सेना के तेवर आप देख लिए,
अभी हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता कहिए और शाहाबाद की एक पहचान है, शंभूनाथ पांडे जी। तो शंभूनाथ पांडे जी आज से 2 दिन पहले जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो आया है, बयान आया है, और उन्होंने सीधा सीधा तीनों खान पर आरोप लगाया और स्वीकार किया कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो मुद्दे को उठाया है। आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी किसी मुद्दे को अगर लेते हैं तो मुझे लगता है कि उसका अंजाम बहुत बड़ा होता है। आप पिछले जो भी उन्होंने मुद्दा उठाया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं इस मुद्दे को उठाना चाहूँगा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस मुद्दे को अगर उठाया है खान ब्रदर्स को लेकर के, ये हमको जो जानकारी जिस तरह से इस केस के बारे में जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और करनी सेना जिस तरीके से बिहार के अध्यक्ष माननीय सुनील सिंह जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, करनी सेना के लोग लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका अंजाम पूरे बिहार के अस्मिता को, सवाल को देखते हुए, एक नन्हा कलाकार, हमारा एक ऐसा कलाकार जो इतना बड़ा शहर में जा कर के, छोटा सा शहर का कलाकार, 34 साल की उम्र में इतना बड़ा पहचान, मैं बता दूं कि मरने के बाद ही व्यक्ति को पता चलता है कि वो क्या चीज़ था। शंभूनाथ पांडे जी, तो क्या करनी सेना के साथ भाजपा है यहाँ बिहार में साथ? भाजपा न हो तो मैं तो व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं राजीव नगर का निवासी हूँ और बगल का ही वो निवासी था। ऐसा कलाकार, एक नौनहार कलाकार, जिसको कुछ लोगों के द्वारा, जैसा कि सुनील सिंह जी ने कहा, ये मुझे लगता है कि प्रायोजित हत्या है। और जो भी हत्या के भागीदार हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, केंद्र सरकार से भी मैं मांग करूंगा वहाँ की सरकार केंद्र को भेजे, सीबीआई जांच हो, तभी पानी की तरह दूध का दूध, पानी की पानी दिखाई देगा। और इसमें सही लोग जो इस हत्या में संलिप्त हैं, वो जेल के शिकंजे में जब जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि माफिया राज क्या होता है। आपको मालूम होगा कि हम लोग सुनते थे कि माफिया राज, बॉलीवुड में काफ़ी माफिया राज है। वो माफिया राज में कौन है, कौन काम करते हैं, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जी आ गए हैं। हमको लगता है कि इसको अंजाम तक तो पहुंचेगा ही। करनी सेना जिस कदम को बढ़ा रही है, उसमें हम जैसे लोग भी पीछे पीछे चल करके इस आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंभूनाथ जी।